नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस वक्त शिक्षकों का गुस्सा अपने चरम पर है। दोनों ही राज्यों में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं शिक्षक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां वर्ग 2 माध्यमिक और वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक जो है वो भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। भोपाल की जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय के सामने सैकड़ों अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में नाम मात्र के पद घोषित किए गए हैं, जिससे योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के वर्ग से भी विरोध प्रदर्शन की बड़ी खबर है, जहां मर्जर की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों का आंदोलन उग्र हो गया है। अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री के बंगले के पास पिछले 18 घंटों से धरने पर बैठ गए हैं। बीते 20 दिनों से आंदोलन कर रहे इन शिक्षकों का ये साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती, उनका ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। ग्राउंड पर क्या है हालात, जानेंगे हमारे संवाददाताओं से, लेकिन उससे पहले आप भोपाल से शिवकांत आचार्य और दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए। और वर्ग 3 के शिक्षक एक बार फिर राजधानी भोपाल में हैं और उनकी पिछले 10 महीनों से जो मांग थी कि उनके पदों में वृद्धि की जाए, लेकिन एक बार फिर से उनको भोपाल आना पड़ा और उनकी मांग थी कि माध्यमिक शिक्षक के जो विषय, प्रत्येक विषय के जो पद हैं उनमें 3000 पदों की वृद्धि की जाए और प्राथमिक शिक्षक के 25,000 पदों की वृद्धि की जाए। करीब 10 महीनों से 10 बार भोपाल आ चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। आज फिर आपको भोपाल आना पड़ा, क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांग है कि हमको बार बार भोपाल आंदोलन में करना पड़ रहा है और हमको 8 महीना हो गए हैं और सरकार बिल्कुल विचार भी नहीं कर रही है, क्योंकि ऊँट के मुंह में जीरा के समान वैकेंसी निकालनी थी। तो हमारी मांग है कि प्राइमरी शिक्षक में 25,000 की पदवृद्धि की जाए और वर्ग 2 में प्रत्येक सब्जेक्ट में 3-3 की पदवृद्धि की जाए और पदवृद्धि करके सेकंड काउंसलिंग की जाए। अभी प्राथमिक शिक्षक की फर्स्ट काउंसलिंग चल रही है, उसमें भी पद बैकलॉग में बचेंगे, वो पद मिला करके और कुछ और पद मिला करके पदवृद्धि करके हमारी सेकंड काउंसलिंग की जाए, ये हमारी मांग है। भारी बारिश में हम लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, ऐसे में अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 20 दिनों से प्रदर्शन जारी है और अब जो है 20 घंटे से ऊपर हो गया है। ये शिक्षा मंत्री के बाहर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बारिश हो रही है और किस तरह से यहाँ पे ये बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे भी है, भूखे प्यासे बैठे हैं, लेकिन ये अपने अधिकारों के लिए यहाँ पे सड़क पर बैठे हुए। बगला सामने में है, यहाँ पे खाना भी देख सकते कि किस तरह से आज जो है उनके द्वारा ये फंक्शन किया जा रहा है और सीधा हम उनसे बातचीत करेंगे और क्या लोग मांग कर रहे हैं। भैया 20 दिन हो गए, इस दिन के अभी क्या चल रहा है? 20 दिन के बाद आज एक किस्सा दिन है भैया। हम लोग वो टीचर है, विषय विशेषज्ञ के टीचर है, जिसके सरकार को जरूरत थी। हमारा शोषण हुआ है 11 साल से। सरकार को हम लोग मात्र यही मांग करते हैं कि हमको समान काम समान वेतन दिया जाए, जो जैसे अन्य टीचरों को। तो आपने सुना शिक्षकों को, उनका क्या कहना था, उनकी क्या मांगे हैं। पद बढ़ाने की मांग पर जो अभ्यर्थी हैं वो अड़े हुए हैं। भोपाल से आपको ये तस्वीर दिखा रहे थे। जब हमारे संवाददाता ने वहां शिक्षकों से बातचीत की तो उनका यही कहना था कि पद बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और अभी मौजूदा समय में जो शिक्षकों का गुस्सा है वो अपने चरम पर आ चुका है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, दोनों ही राज्यों में सरकार के खिलाफ मोर्चा शिक्षक जो है वो खोल चुके हैं। शिवकांत आचार्य मेरे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। शिवकांत, आपकी रिपोर्ट देख रहे थे और कुछ शिक्षकों का ये कहना है कि पद बढ़ाने की जरूरत है। अभी क्या हाल शिवकांत वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल बता दूं, मैं अभी वर्ग 2 और 3 के शिक्षकों के साथ ही हूं और सैकड़ों की संख्या में पैदल मार्च शुरू हो गया है शिक्षकों का, जो कि जनजातीय विभाग से लेके लोक शिक्षण संचालनालय तक जा रहे हैं पैदल मार्च करते हुए और वहीं पर उनका शिक्षा विभाग को लेकर, इस व्यवस्था को लेकर, पद वृद्धि की मांग को लेकर जो है प्रदर्शन रहेगा। हम कुछ शिक्षकों से बात भी कर लेते हैं कि सर, हम आपको काफी घंटों से देख रहे हैं। पहले आपने धरना दिया, प्रदर्शन किया, पैदल मार्च चल रहा है आपका? जी सर, हम पिछले 9 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं और हर महीने यहाँ पर
आ रहे हैं, इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, वर्ग 3 और वर्ग 2 में पद वृद्धि करके सेकंड काउंसलिंग शीघ्र की जाए। हम गवर्नमेंट जितने विज्ञप्ति निकालती है उन पदों को पूरा नहीं भरती है। अभी वर्ग 3 में 13,089 पदों पर विज्ञप्ति आई थी, उसमें से ज़्यादा ये 7,000 पदों पर नियुक्ति देंगे, बाकी पदों को पता नहीं क्या बैकलॉग में डाल देते हैं, क्या कर देते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं राजस्थान से आया हूँ सर जी, और 2 दिन पहले व्हाइट टाइगर रीवा से आया हूँ पद वृद्धि के लिए। हम सब नवयुवक इस बार सरकार की कान तक ये आवाज पहुंचाकर मानेंगे, क्योंकि हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। ये 11वीं बारिश में हम सब लोग अपना परिवार छोड़कर यहाँ भूखे प्यासे आए हैं। लाडली बहना करे आपको शिक्षा मंत्री ने आश्वासन भी दिया था कि हम सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में, फिर आप धैर्य नहीं रख पा रहे हैं? नहीं, अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया। अभी पद वृद्धि का कोई आश्वासन नहीं मिला हमें। फिर क्या कहा जाता है? अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं कहते, गोल गोल घुमाते हैं। और हम लगातार 10 बार आ चुके हैं, 10 बार आंदोलन के लिए आ चुके हैं भोपाल में, बहुत दूर दूर से। अच्छा, कुछ शिक्षकों से हमने बात भी की थी, बता रहे हैं वो कि ओवर एज का भी डर सता रहा है, लगातार मांग कर रहे हैं, एक तो नियुक्ति नहीं मिल रही। क्या कहेंगे आप? सर, हम इतने लंबे समय से इसका मतलब वैकेंसी को पदवृद्धि बात करते हैं। कोई बच्चे ओवरेज होते हैं, ओवरेज होने की कगार पर हैं। कहीं न कहीं लोगों को आर्थिक स्थितियां मजबूर है, आदमी कैसे पढ़ पाएगा, क्या कर पाएगा, कैसे तैयारी कर पाएगा। इसलिए हमारी यही है कि पदवृद्धि होने के लिए। देखिए, कुछ बच्चे भी साथ में आए हैं अपने परिवार के साथ। मैडम, बच्ची कौन है? मैम की बेटी है। मैम, आपकी बेटी है? हाँ जी। धरने में लेकर आई, मजबूर है? मजबूर है, कहाँ पे छोड़ेंगे बच्चों को, उनको तो साथ में लेके आएंगे ना। अब जैसे कि ज्वाइनिंग हो गई, सब कुछ हो गया, तब भी अपने पद खाली है, तब भी सरकार हमारी पद वृद्धि नहीं कर रही। ये समस्या है। आप लगातार देख रहे हैं, पैदल मार्च जारी है, यहाँ तक कि कुछ छोटे छोटे 3-3, 4-4 साल की बच्चियां भी साथ में आई हैं, अपने परिवार के साथ आई हैं, कुछ महिला शिक्षक के, कुछ और से भी हम बात करेंगे कि उनका जो संघर्ष चल रहा है कि आखिर वो कब तक इसको जारी रखेंगे। सर, कब तक जारी रखोगे? सर, जब तक पदवृद्धि नहीं होगी, जब तक हम इसको आंदोलन को जारी रखेंगे, क्योंकि हम पिछले 1 साल से परेशान हो गए। यहाँ पे भोपाल में आके हम उधार पैसे ले लेके यहाँ पे भोपाल में आते हैं और हर बार आश्वासन दिया जाता है और हमारी पदवृद्धि नहीं कराई जाती है। अभी हम कुछ टीचर से बात भी कर रहे थे कि जब प्रदर्शन के दौरान आपके साथ लाठीचार्ज भी हुआ, मारपिटाई भी हुई। पहले हुई थी सर, अभी तो हम जनजाति विभाग में गए थे और वहाँ से कुछ आश्वासन ठीक से नहीं मिला, तब हम स्कूल शिक्षा विभाग जा रहे हैं सर। आप स्कूल शिक्षा विभाग की ओर कूच किया है। हमने जो पिछले महीने में भी ये लोग भोपाल जब पहुंचे थे प्रदर्शन के दौरान, तब भी हमने देखा था कि समस्त शिक्षक दंडवत करते हुए यहाँ पर मार्च किया था। सर, क्या कहेंगे आप आपके प्रदर्शन को लेकर? सर, पदवृद्धि हम करते रहेंगे, जब तक पदवृद्धि नहीं हुई जब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे, जब तक हमें मांग नहीं मानी जाएंगी तब। कहाँ से आए हैं आप अभी? सर, हम गुना से आए हैं। गुना जिला से? आप केवल प्रदर्शन में शामिल होने के लिए? नहीं सर, पदवृद्धि करवानी थी हमारे लिए, इसलिए आए थे हमें। अच्छा, आपको कितने नंबर आए थे जब आप पास निकले थे और कब से इंतजार कर रहे हैं? सर, मैं 3-4 साल से तैयारी कर रहा था, तो मैं 95% आए हैं मेरे सर SST सब्जेक्ट से। 95% है, उसके बाद भी अभी तक आपको ज्वाइनिंग की कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर? सर, मेरे 98% है और इसके बाद भी मतलब है ना, हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है। पद निकाले जाते हैं मात्र 400-500 पद, और ये मात्र जो पद निकाले जाते हैं इनका कमाई का साधन है एक प्रकार से। ये लोग क्या करते हैं? आपकी कितनी संख्या होगी? हमारी लगभग 70,000 के लगभग ऐसे अभ्यर्थी है जो 95% से ऊपर है, लेकिन फिर भी इनको ज्वाइनिंग मतलब है ना, पद ना तो पद बढ़ाए जाते हैं। हर साल लगभग 10 से 12,000 पद तो खाली हो जाते होंगे शिक्षा विभाग में, लेकिन इसके बाद भी मतलब जितने खाली होते हैं उतने पद भी नहीं निकाले जाते। 70,000 की संख्या में आप लोग अभी वेटिंग में हो, आपकी मतलब नियुक्ति नहीं मिल पा रही? हाँ, पात्रता पास है ये सारे लोग। ये 70,000 में जनसंख्या बता रहा हूँ आपको, ये लोग ऐसे लोग हैं जो पात्रता पास कर चुके हैं, जबकि जो पहले से स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनकी आप पात्रता ले रहे हो, है ना, लेकिन जो पहले से पात्रता पास है आप उनको। हम लोगों ने 1 नहीं 2 परीक्षाएं दी हैं, अब आगे समय में क्या 1 परीक्षा देंगे, तो हम लोगों ने जब 2 दी हैं तो हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही? और इसमें भी समस्या क्या है कि सर चलते चलते
हम लोग क्यों पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी परीक्षा में जो पद्धति है लेने की, उसमें कम से कम 4 साल लगते हैं। अगर हम अगली परीक्षा देंगे तो जारी रखिए। सीधे दुर्ग का रुख करूंगी, मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, दुर्ग में शिक्षकों का क्या कहना है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि मौसम का मिजाज वहां बदला हुआ है, फिर भी शिक्षकों का गुस्सा बरकरार है। निश्चित रूप से 26 घंटे बीत गए हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसी बारिश हो रही है और किस तरह से यहाँ पर जो शिक्षक जो है वो डटे हुए हैं। लगातार 26 घंटे से यही हालात देखने के लिए मिल रहे हैं। चाहे महिलाएं बच्चे, अपने दिखाना चाहूंगे, देखिए छोटा बच्चा है, उसको लेकर महिला बैठी हुई है और वो जो है इसे अपनी मांग को लेकर जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हर कोई यहाँ पर अपनी मांग को लेकर कुछ जायज मांगे हैं। कहना है कि 11 साल बीत गए हैं लेकिन आज तक इनको नियमितीकरण की जो आज जो इनको परिवार चलाने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। क्या 26 घंटे बीत गए आप? देखिए सर, अभी सरकार का डेलीगेशन हमारे बीच में आया था और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री से मिलाने की बात कही। उन्होंने एक शर्त रखा है कि आप लोग इस धरना स्थल को खाली करेंगे तो हम लोग अपने शिक्षा मंत्री से मिला देंगे। तो हम लोगों ने बोला ठीक है, एक शर्त पे हम धरना स्थल खाली करने जा रहे हैं। हम जाके वहीं बैठ रहे हैं जहाँ पे हम लोग का धरना स्थल है, हम वहाँ बैठेंगे। हमारा जो डेलीगेशन गया है, अगर संतोषजनक जवाब नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से आके यहीं बैठ जाएंगे। हम लोग का जो अनवरत कंटिन्यू जो हड़ताल चलने वाला है वो समाप्त नहीं होगा। देखिए पानी भी गिर रहा है, मौसम भी खराब है, 26 घंटे बीत गए लेकिन अभी तक आप लोग कोई हल नहीं निकल पाया। क्या लगता है कि आने वाले समय में किस तरह से आप लोग का अगला रुख क्या होगा? देखिए सर, अभी जिस तरह से सरकार का रवैया देखने को मिल रहा है कि सरकार हमारे बारे में विचार कर रही है, तो जितना आप लोगों का आपको मैं धन्यवाद दूंगा आप मीडिया के माध्यम से। जिस तरह से कल रात से आप लोगों ने यहाँ के 1-1 बजे तक हमारे न्यूज को माननीय मंत्री जी को दिखाया, तो शायद उनको कहीं न कहीं खबर लगी होगी कि हम लोग किस टाइप के शिक्षक हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आज एक डेलीगेशन जो सरकार का है हमसे मिला है और माननीय शिक्षा मंत्री से सीधे बात कराने की बात रखी है। तो हम लोग एक ही शर्त पे यहाँ से आप लोग के माध्यम से बता के जाना चाहते हैं कि जैसे हमारी बात वहां पे संतोषजनक मिली तो हम लोग तो वहां से फिर आगे बताएंगे रणनीति, अगर नहीं मिली तो आज फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। महिलाएं बैठी हैं, किस तरह की तकलीफें हैं आप? बहुत तकलीफ में हूँ सर। मैं मेरा 9 महीने का बेबी को छोड़ के आई हूँ और ये मेरा 4 साल का बेटा। बहुत हम बिहार क्षेत्र में, बस्तर के बिहार क्षेत्र में 11 साल हो गया सर काम कर रहे हैं, लेकिन ना पेमेंट है, न सही वेतन मान, न नियमितीकरण के लिए 11 साल से लड़ रहे हैं सर हम लोग। सरकार होती है बहुत तकलीफ सर। 20,000 में घर नहीं चलता हमारा, नहीं चलता 20,000 में हमारा घर। हम बहुत परेशान है सर। सरकार हमको सिर्फ आश्वासन देती है, मिलने जाते निवेदन करते हैं तो अभी फिर एक आश्वासन मिल रहा है। क्या लग रहा है? फिर आश्वासन, विश्वास है इस बार अपने आश्वासन और वादे पर टिकेगी। अगर इस बार भी वह अपने वादे से और आश्वासन से मुकर गई तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा और उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। जी, 26 घंटे बीत गए हैं लेकिन अभी बैठे हुए हैं, किस तरह से अभी आप लोग का अगला रुख है? हम लोग उनसे आशा करते हैं कि हम लोग की जो मांग है उसके तुल्य ही वो हमको समरूपता में कुछ दे दे। अन्यथा जैसे दुर्दशा में हम लोग आज दिख रहे हैं ऐसे हम लोग वहाँ रहते हैं। आज शिक्षा जो धानी दुर्ग कहा जाता है, शिक्षा की दुर्दशा है, शिक्षक की दुर्दशा है। ये दुर्दशा हमारे बिहार क्षेत्र में भी हमारी यही दुर्दशा है। 4,000 रुपया किराया देते हैं मगर वहाँ घर अच्छा नहीं रहता। वहाँ खपड़े का घर होता है, 7 जगह से पानी छूटा है, ऐसे डबरा लगाती हूँ, बाल्टी और डेगची लगा के रहती हूँ। ये आज यहाँ दिखाई दे रहा है कि टीचर की ये दुर्दशा है। मात्र 20,000 में कुछ नहीं होता। महंगाई बढ़ते के बढ़ते एक विधायक और एक मंत्री का हर बार उनका पेमेंट, पेंशन और जो भी उनका भत्ता रहता है उसमें वृद्धि हो सकता है, बट हम लोगों के इसमें किसी प्रकार का कोई वृद्धि नहीं। हमारे क्षेत्र के जितने भी टीचर्स हैं वो सब 20,000 रुपए में आज तक काम कर रहे हैं, जबकि 11 साल हो गया। लेकिन आज के डेट में विवेकानंद और वो स्वामी आत्मानंद और अदरवाइज और भी स्कूल खुल रहे हैं, हमारे योग्यता वाले को 38,100 दे जा रही है। सरासर अन्याय है, ये धोखा है। देखिए लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, शिक्षक बैठे हुए हैं, अपनी परेशानियां बता रहे हैं कि किस तरह से इनको परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही। अभी कुछ डेलीगेशन जरूर
जरूर गया हुआ है कि बातचीत करने के लिए इनका ये कहना है कि यदि कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो ये जो आंदोलन है इनका लगातार इस तरह से जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जी बिल्कुल, और ये उनका दुख है, ये उनका दर्द है जो वो बयां कर रहे हैं। वो ये बता भी रहे हैं कि कैसे वो घर परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ कर आके सड़कों पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। शिवकांत बहुत शुक्रिया, मिथिलेश आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। और कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इन शिक्षकों के हाथ में तख्तियां लिए ये मौजूद है इस वक्त सड़कों पर। और देखिए छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला है, बारिश हो रही है, बावजूद इसके शिक्षक जो है वो यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है आज नहीं तो कल जब हम पर ध्यान सरकार का होगा तो वो जरूर हमारे लिए कोई फैसला लेंगे, लेकिन तब तक हम इसी तरह बैठे रहेंगे। तो शिक्षक परेशान है, सवाल यही कि आखिर कब इसका समाधान निकलेगा। वर्ग 2, वर्ग 3 के जो शिक्षक है उनकी तस्वीर हम आपको भोपाल से दिखा रहे थे। पद बढ़ाने की मांग कर रहे थे वो अभ्यर्थी, एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा कि शिक्षक जो हैं लगातार परेशान हो रहे हैं और उनकी यही मांगे हैं कि सरकार सबसे पहले हमारी सुने, हमसे बात करे और ये परेशानी जल्द से जल्द दूर करे। उनका ये भी कहना है कि बहुत ज्यादा महंगाई आ चुकी है और ऐसे में सैलरी बढ़ाने की भी मांग की जा रही थी।